हेलो नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु रहमांसु जीएस क्लासेस में आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखिए भाई, कल शाम तक तमाम जितने भी हम लोग फैकल्टीज टीचर्स थे और जितने भी यूट्यूब के इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले लोग थे, वो सब के मन में यही विचार चल रहा था कि कोर्ट रीडर को लेके जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई है तमाम कैंडिडेट्स को, तो कहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है ये आपका एग्जाम कैंसिलेशन के तरफ ना ले जाए। कल शाम को इवन मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और ऐसा लग रहा है जैसे बिहार सिविल कोर्ट जो है वो हम ही लोग को बड़े ध्यान से देख सुन रहा है। इससे पहले कि कुछ होता, सुबह सुबह जो है बिहार सिविल कोर्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कोर्ट रीडर का रिजल्ट फोड़ देती है। और रिजल्ट भी ऐसा वैसा नहीं, अगर इस रिजल्ट के पूरे मैथमेटिक्स को, पूरे गणित को अगर आपने समझ लिया तो आपको सारा का सारा खेल समझ में आएगा। तमाम जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं इस कोर्ट रीडर के स्किल टेस्ट में, तो उनके दिमाग में जो कई तरह के कंफ्यूजन है, आज की इस वीडियो में इन सारे कंफ्यूजन का जवाब आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आज मुझे आप इस चैनल पे देख रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैं यानी पीके सेतु सर और रहमांसु सर दोनों ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब एक कोलैबोरेटिव फॉर्म में बिहार के तमाम कैंडिडेट्स और बच्चों के लिए जो है वो एक ऐसा जुनूनी प्रयास किया जाए, जो प्रयास जो है वो आपके सफलता की ओर जो है वो ले जा सके, आपको उस ओर ले जा सके जिस ओर जाने का सपना आप रोज बुनते हैं और उसके लिए रोजाना मेहनत करते हैं। अब मैं आपको यह बता दूं कि इस कोलैबोरेटिव फॉर्म में मैं और रहमांसु सर मिलकर दोनों इंटरव्यू की शानदार सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि कई सारे मॉक इंटरव्यूज भी आपको करने को मिलेंगे। यानी कि एकदम अंतिम पड़ाव को भी पूरी सिंसियरिटी के साथ क्रैक कर देना है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लो कि यह जो बिहार सिविल कोर्ट का जो रिजल्ट आया है, इसमें ऐसा क्या गणित है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चलो सबसे पहले यह देखो, आप यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल सीटें अलॉटेड थी 478। रिजल्ट इसमें कितने दिए गए? 1434 बच्चों के। यहां पे एक खेल है, आप देख सकते हो कि जितनी सीटें हैं इससे कई गुना ज्यादा जो है वो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बाकी की कैटेगरी में यह चीज नहीं है। बाकी की कैटेगरी में 119 ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए? केवल 29 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। वहीं अगर आप बात करें बैकवर्ड कास्ट की, बीसी की, तो 143 सीटें और 25 का सिलेक्शन केवल इसमें लिया गया है। तो क्या सीटें खाली रह जाएंगी? क्या सीटें इसमें खाली रह जाने वाली है इतनी सारी? और क्या सारा कंपटीशन क्या यही देखने को मिलने वाला है? नहीं, नेवर। इसमें ना एक गेम है, एक खेल है। समझिए पूरा मैटर, पूरी बात समझना। देखो यहां पे क्या है भैया, यहां पे क्या होगा कि कई सारे ओबीसी वाले कैंडिडेट, ईबीसी वाले कैंडिडेट, एससी वाले कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, इनको भी उठा के इनके मार्क्स ज्यादा होने के कारण से इनको यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फेंक दिया गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब लोग टेंशन में आ गए कि भाई यहीं पे तो फाइट करना है, इधर तो फाइट ही नहीं, इधर तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, रुको, अभी रुको, पूरा माजरा समझो। अब होगा क्या कि अगर मान लो 478 लोग हाईएस्ट मार्क्स वाले और कट ऑफ वाले सेलेक्ट हो गए यूआर कैटेगरी में, बाकी जो बचे मार्क्स के हिसाब से अपनी अपनी कैटेगरी में वापस भेज दिए जाएंगे और वहां पे उनके स्कोर के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्रॉब्लम इनके लिए उतनी जितनी नहीं है, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए है भैया। ठीक है, इनके लिए है। अगर इंटरव्यू में आपकी प्रिपरेशन, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो सबके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, खास करके इनके लिए। इनको तो करना ही है, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस तो आपकी मैटर करेगी, इनके लिए ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि इनसे फाइट करने आ रहे हैं वापस यूआर में से निकल के। समझ रहे बात? तो ये था असली मैथमेटिक्स इस पूरे गेम का, ये पूरे रिजल्ट का। समझ में आई बात? यानी अब आपको यह चीज समझ में आ चुकी होगी कि भाई इंटरव्यू एक आप माइलस्टोन कह लो, एक ऐसा पावरफुल मटेरियल कह लो जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम जोड़ने का काम जो है वो पूरा करेगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस इंटरव्यू वाली चिड़िया से निपटा कैसे जाए, इसको पकड़ा कैसे जाए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं 2-3 मिनट का इंटरव्यू है, क्या ही पूछेगा, डीवी कराएगा, भेज देगा। डीवी अलग से करा रहा है, इंटरव्यू फिर भी लिया जा रहा है इसमें। अब पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ था वो भी 2-3 मिनट का ही हुआ था, लेकिन धांसू इंटरव्यू था।
मैं आपको बहुत जल्दी जो है वो मिलवाने वाला हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने उस इंटरव्यू को क्रैक किया। वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुई, कैसा इंटरव्यू गया। ये 2 मिनट 3 मिनट का इंटरव्यू दरअसल एक रैपिड फायर राउंड होता है, ठीक है। और इस रैपिड फायर राउंड में किसी को इंप्रेस करने के लिए, आप समझ लो 2-3 मिनट की मुलाकात में किसी को इंप्रेस कर लेना, उससे अच्छे खासे नंबर जो है वो छीन लेना, इसका यह मतलब है कि एक तरीके से देखें तो पहली नजर का प्यार जैसे होता है वैसा ही आपको बोर्ड मेंबर को देख के भी हो जाना चाहिए। और बोर्ड मेंबर भी जब आपको देखे, आपके साथ 2 मिनट बैठे, तो वैसा ही होना चाहिए फीलिंग कि पहली नजर का ही यह प्यार है। क्योंकि यहां पे आपके पास बीपीएससी और यूपीएससी जैसे पर्याप्त मौके नहीं है जहां पे आप अपने जवाब को, अपने आंसर को एलेबोरेटिव फॉर्म में जो है वो कैटर कर सकते हैं, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह समय आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, उसी दौरान बॉडी लैंग्वेज भी मेंटेन रखनी है, क्योंकि मार्क्स तो मिल रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि मार्क्स काटे भी जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे, और इन मार्क्स का महत्व भी होगा मेरिट में। तो इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, मैं और रहमानसु सर दोनों लोगों ने मिलके भाई एक शुरुआत की है बिहार सिविल कोर्ट रीडर के लिए इंटरव्यू बैच की। इसमें क्या करने वाला है, टोटल 10 से 12 इसमें क्लासेस चलेंगी। क्या है इन क्लासेस में, सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग इसमें 8 जो है वो कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है वो जाने वाली है। भाई क्या कुछ करना है, कैसे ड्रेसिंग सेंस आपका होना चाहिए, कैसे आप जो है वो ग्रीट करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंट दिखना है, कैसे जो है वो आपको अपने चेहरे पे नर्वसनेस को उतार फेंकना है, रैपिड फायर राउंड में जो सवाल आ रहे होंगे वो सवाल कौन से होंगे, उनके क्या जवाब होने चाहिए, उनको जवाब देते वक्त आपको अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखना है, ये सारी बातें बारीकी से आप धीरे धीरे जो है वो सीखेंगे। 8 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा। और उसके बाद 2 आपके जो है वो 2 दिन 25 को और 26 को यानी सैटरडे और संडे को मॉक इंटरव्यूज कराए जाएंगे, यानी फेस टू फेस इंटरव्यू कराए जाएंगे दोनों दिन लगातार, ताकि आपको वो वाली फीलिंग और प्रॉपर उसी तरीके से जिस तरीके से आप ओरिजिनल बोर्ड में इंटरव्यू देने जाएंगे, अटेंड करने जाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से गेटअप के साथ, ड्रेसिंग के साथ आप जो है वो आएंगे और उसी अरेंजमेंट के साथ आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये दोनों दिनों में होने वाले सारे इंटरव्यूज आपको पूरी तरीके से इस लायक बनाएंगे कि आप इंटरव्यू में अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। समझ में आई बात। और उसी दिन एक ऑफलाइन क्लासेस भी चलेगी, जिसमें कि ऑनलाइन में जितना भी मैटर डील हुआ वो सारे को ऑफलाइन मोड में फेस टू फेस आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो बहुत शानदार ये इंटरव्यू का सेशन है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना क्या चाहते हैं कर ही लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं करते हैं अगर आप, तो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए छोटा सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में ऐप का लिंक जो है वो पिन किया गया है। ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, जिसपे आपको अगर कोई डाउट हो तो वहां से आप बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस अंतिम पायदान को भी पार करते हैं, इस अंतिम बाधा को भी तोड़ फेंकते हैं और फिर जोड़ते हैं मेरिट लिस्ट में अपना नाम और पूरा करते हैं वो ड्रीम जिसके लिए ये वनवास झेल रहे थे आप इतने लंबे समय से। हद हो गई थी इतने साल तक, है ना। चले मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।